नाज़रीन कराम, हम अपने अंदर से तकब्बुर की आग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। गोल्डन लाइन्स फॉर यू के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और मालूमात से भरपूर वीडियो लाया हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने अंदर से तकब्बुर की आग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि तकब्बुर एक बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन ये सब जानते हुए भी बहुत से लोग तकब्बुर गुरूर करते हैं। याद रखें, तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। तकब्बुर करने वाले इंसान को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई मिलने के साथ साथ आखिरत में भी उसका बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो तारीख में 4 ऐसे नाम आए हैं जो कि सिर्फ अपने तकब्बुर करने की वजह से इबरत का निशाना बने। इनमें काबील, कारून, नमरूद और फ़िरौन वगैरह शामिल हैं। ये 4 नाम सिर्फ अपने हसद और तकब्बुर की वजह से ज़लीलो ख्वार हुए। ये लोग सिर्फ अपने आप को ही बड़ा समझते थे, बाकी सब इनकी नज़र में बुरे, छोटे और कम हैसियत थे। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स बनना चाहते हैं और अपने ऊपर अल्लाह पाक का एक ख़ास करम चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी से तकब्बुर को निकाल दें। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग भी तकब्बुर और गुरूर करते हैं तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे लोगों पर अल्लाह का कभी भी फजल नहीं हो सकता। तो ये बात जान लें कि तकब्बुर करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब सवाल यहाँ ये है कि हम अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म कैसे करें। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे हल हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर से तकब्बुर के नामो निशान को भी मिटा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर नमाज आती है। नमाज इंसान के अंदर से तकब्बुर ख़त्म कर देती है। क्योंकि जो शख्स रुकू करता है, अपने हाथ बांधता है, अपने अल्लाह के सामने सजदे में झुकता है, तो ऐसे इंसान के अंदर कभी भी तकब्बुर पैदा हो ही नहीं सकता। फिर जब आप अपने रब से दुआ मांगते हैं तो ये दुआ भी आपके अंदर से तकब्बुर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि जब आप दुआ मांगते हैं तो इस वक्त आप अपने आप को एक बेबस और मोहताज इंसान महसूस कर रहे होते हैं, और फिर आपका अपने रब से मांगना ही आपके अंदर से हर तरह के तकब्बुर को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपने अंदर के तकब्बुर को ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर दें, हमेशा किसी से सलाम करने में पहल करें, कभी किसी इंसान को दुख न दें, और दूसरों की मुश्किलात हल करने में उनका साथ दें। हमेशा मौत को याद रखा करें, क्योंकि मौत का खौफ भी इंसान के तकब्बुर को खाक में मिला देता है। जैसा कि ये रमज़ान का बड़ा बाबरकत महीना है, तो इस महीने में आप किसी गरीब को रोज़ा इफ्तार करवा कर भी अपने अंदर के तकब्बुर को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, तकब्बुर एक बहुत बुरी चीज़ का नाम है। अगर आपके अंदर भी किसी किस्म का हसद, तकब्बुर मौजूद है, तो इसे जल्द अज जल्द अपने अंदर से ख़त्म कर दें। क्योंकि तकब्बुर करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही देता है, लेकिन साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब कर देता है। और सबसे बड़ी बात, तकब्बुर को ख़त्म करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आप अपनी छोटी छोटी बातों पर अमल करके देखें, फिर देखें कैसे आपके अंदर से तकब्बुर और हसद ख़त्म होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक मालूमात से भरपूर होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह आपके नॉलेज में इजाफ़ा करता रहूं। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।